अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर हमारे पास एक डिवाइस होता है जो हमारी बसेस के अंदर, हमारी कार्स के अंदर लगा होता है, जो कि हमारी इंजन की पावर को काफ़ी हॉर्स पावर इंक्रीज़ करके हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें टर्बो चार्जर की ज़रूरत क्यों पड़ी। टर्बो चार्जर हमारे पास, हमारा इंजन बहुत एफिशिएंट वर्क करता है जब हमारे पास ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर इंजन तक पहुँचे। कंप्रेस्ड एयर का मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा हमारे पास एयर के पार्टिकल्स होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उतनी ज़्यादा मेरे पास एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी मेरे पास कंप्रेशन अच्छी तरह से होगी, ठीक है। जितनी कंप्रेशन इसी तरीके से होगी उतना ही मेरा इंजन एफिशिएंट काम करेगा। अब ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर इंजन को प्रोवाइड करने के लिए हमने एक डिवाइस बना लिया जिसको हमने नाम दिया टर्बो चार्जर। ये इसलिए भी ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि ये हमारा जो इंजन एग्जॉस्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसी को दोबारा यूटिलाइज़ कर रहा होता है इंजन की पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। ये भी बिल्कुल एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। हम सबसे पहले इस पिक्चर पे हम बाद में आएंगे, पहले हम इसके बेसिक पार्ट्स देखते हैं क्या क्या होती हैं। ओके, ये हमारे पास एक 3D सेक्शन व्यू है टर्बो चार्जर का। टर्बो चार्जर के अंदर हमारे पास एक होता है टरबाइन चैम्बर, एक होता है कंप्रेसर चैम्बर, एक होती है हमारे पास सेंटर में शाफ्ट, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये हमारे पास होता है टरबाइन चैम्बर, ये सारा है कंप्रेसर पार्ट, और जो बीच में इन दोनों को ज्वाइन कर रही है ये हमारे पास होती है शाफ्ट। ओके, अब ये जो हमें नज़र आ रही है ये हमारी शाफ्ट होती है जिसने हमारे टरबाइन और कंप्रेसर को आपस में क्या किया होता है, जोड़ के रखा होता है। अब होता क्या है, हमारा जो एग्जॉस्ट होता है, पिछली पिक्चर में अगर हम जाएं तो इसको अगर आप देखें, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इंजन का इनलेट है, ठीक है। ये जो मेरे पास है येलो कलर से शो हो रहा है, ये मेरे पास क्या हो रहा है, इंजन का आउटलेट हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। ये नंबर 1 पे देखें, ये मेरे पास एग्जॉस्ट आ रहा है, ठीक है। ये एग्जॉस्ट मेरा इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जाता है टर्बो चार्जर के टरबाइन चैम्बर में। ओके, ये मेरे पास एग्जॉस्ट किस में जा रहा होता है, टर्बो चार्जर के टरबाइन चैम्बर में, ठीक है। अब टरबाइन चैम्बर में क्या होता है, हमारे पास एक टरबाइन लगी होती है। ओके, अब टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एग्जॉस्ट गैसेस। जो हमारे इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं उनका पर्पस क्या है, वो टरबाइन चैम्बर के टरबाइन को क्या करते हैं, रोटेट करती हैं। अब इसकी कैपेसिटी होती है कि ये 1,50,000 RPM तक टरबाइन हमारी रोटेट कर सकती होती है, इससे ज़्यादा भी कर सकती है, ठीक है। अब हमारी जब टरबाइन रोटेट करेगी तो इसके साथ देखें एक शाफ्ट कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है वो शाफ्ट भी रोटेट करेगी, और जब वो शाफ्ट रोटेट करेगी तो हमारा कंप्रेसर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब होता क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस टरबाइन चैम्बर में आई, उन्होंने टरबाइन को घुमाया और इस आउटलेट से वो क्या होती हैं, बाहर चले जाती हैं, ठीक है। हमारी एग्जॉस्ट गैस आई, टरबाइन को घुमाया और आउटलेट से क्या हुई, वो गाड़ी से बाहर चले गई। अब क्या हुआ, मेरी टरबाइन घूम गई। जब मेरी टरबाइन घूम गई तो उसने शाफ्ट को रोटेट किया, शाफ्ट के आगे बेरिंग लगा और बेरिंग से आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर। अब कंप्रेसर के अंदर हमारे पास एक फोर्स्ड इंडक्शन फ़ैन लगा होता है। कौन सा फ़ैन लगा होता है, फोर्स्ड इंडक्शन फ़ैन, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि जो मेरे पास एयर आ रही है उसका प्रेशर क्या करे, इंक्रीज़ करे। जितना ज़्यादा मैं अपनी एयर को कंप्रेस करूँगा उतना ज़्यादा मेरा इंजन एफिशिएंट काम करेगा, ठीक है। एग्जॉस्ट गैसेस आई, टरबाइन को घुमाया, बाहर चले गई, टरबाइन से शाफ्ट रोटेट हुई, शाफ्ट से हमारा क्या रोटेट हुआ, कंप्रेसर, कंप्रेसर का फ़ैन रोटेट हुआ। अब जब कंप्रेसर का फ़ैन रोटेट करेगा तो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर ना एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब हमारा कंप्रेसर का फ़ैन रोटेट करता है तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम। अब जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो क्या होता है, बाहर की जो गैसेस होती हैं, बाहर की जो एयर है उसका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है।
कंप्रेसर चैम्बर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो एयर हमेशा फ़्लो कहाँ से कहाँ करती है, हाई टू लो फ़्लो करती है। तो बाहर वाली एयर ख़ुद ब खुद हमारे पास फ़िल्टर के थ्रू कंप्रेसर चैम्बर के अंदर आना शुरू हो जाती है। कंप्रेसर चैम्बर के अंदर एयर आएगी, कंप्रेसर उस फ़ैन जो है फोर्स इंडक्शन फ़ैन उसको कंप्रेस करेगा और वहाँ से वो जाएगी हमारी किसके अंदर, इंटरकूलर के अंदर। ठीक है, अब इंटरकूलर की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अब देखें, एग्जॉस्ट गैसेस ने टरबाइन को जब रोटेट करवाया, ठीक है, उसके बाद टरबाइन ने हमारे रोटेट कराया किसको, शाफ्ट को, शाफ्ट ने रोटेट कराया कंप्रेसर को। अब कंप्रेसर क्या कर रहा है, एयर पार्टिकल्स को कंप्रेस कर रहा है। अब जब एयर पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे एक दूसरे के साथ वो करेंगे, रगड़ेंगे, तो उनका टेम्परेचर फ्रिक्शन बढ़ेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगी तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे इंजन के अंदर तो पहले ही बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उसमें एयर और फ्यूल पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। ठीक है, तो कंबस्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इंजन का टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इंजन को पहले ही बहुत हॉट एयर प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो सकता है, उसकी वर्किंग में ख़राबी आ सकती है। इस वजह से हमारी एयर कंप्रेस होने के बाद जाती है इंटरकूलर में। इंटरकूलर क्या करता है, उसका प्रेशर कांस्टेंट रख के, उसका प्रेशर क्या रखता है, कांस्टेंट, और उसका टेम्परेचर क्या करता है, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब ये रिड्यूस टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर गैस जो हमारे पास कंप्रेसर में एक दफ़ा प्रेशर हो गया था, वो जाती है इंटरकूलर के बाद हमारे इंजन के इनलेट के अंदर। इंजन के इनलेट के अंदर आपको फिर बाद में हमारी 4 स्ट्रोक की वीडियो हमने उसमें बनाई थी, ठीक है, 2 स्ट्रोक की भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो इंजन के अंदर एयर आई, वहाँ से ऊपर से फ्यूल इंजेक्ट होगा, पिस्टन उसको कंप्रेस करेगा, पावर स्ट्रोक मिलेगा, उसके बाद देन हमारे पास एग्जॉस्ट और वो सारे स्ट्रोक हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सी वर्किंग थी हमारे पास इंटरकूलर की। ओके, अब हम इसको ज़रा सा, हमने रफली वर्किंग इसकी देख लिया, अब हम इसके एक एक करके पार्ट्स देख लेते हैं। इंजन के पार्ट्स में सबसे पहले हमारे पास पार्ट था टरबाइन। ओके, टरबाइन के बाद हमारे पास था कंप्रेसर। ठीक है, हमारे पास थी एक शाफ्ट। ठीक है, हमारे पास इन सब को रखने के लिए एक होती है सेंटर हाउसिंग। हमारे पास क्या होती है, एक सेंटर हाउसिंग असेंबली होती है, जिसके अंदर हमने इन सब को रखा होता है। ओके, अब होता क्या है आपके पास, टर्बो चार्जर जो होता है ना, टर्बो चार्जर अगर आपसे कोई भी पूछे टर्बो चार्जर क्या होता है, तो टर्बो चार्जर एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास जो कि इंजन के एग्जॉस्ट गैसेस को यूज़ करके ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर हमारे इंजन तक प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम इस डायग्राम पे आते हैं, इसको गौर से देखें। नंबर 1 पे ये हमारा है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का काम क्या है, पिस्टन ने जो हमारी एयर को कंप्रेस कर दिया है, अब जो जल गई एयर, जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जो नॉन यूजेबल गैसेस हैं, वो क्या करनी है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलेंगी। अब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से वो जाती हैं, नंबर 2 पे हमारे पास होता है टरबाइन सेक्टर। ठीक है, टरबाइन सेक्शन में मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होती है, हमारे पास एक टरबाइन होती है, एग्जॉस्ट गैसेस जाके उस टरबाइन को क्या करती हैं, रोटेट करवाती हैं। कितने आरपीएम तक रोटेट कराती हैं, 1,50,000 टू 2,50,000 आरपीएम तक। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, अब जब मेरी टरबाइन घूमती है तो क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस ने देखें टरबाइन को घुमाया और यहाँ से क्या हो गई, वो बाहर निकल गई। उनका आगे कोई पर्पज़ नहीं है, बस उसका काम क्या था, टरबाइन को घुमा के बाहर निकल जाना। जब टरबाइन घूमे, टरबाइन से हमारी ये क्या घूमेगी, शाफ्ट, शाफ्ट घूमेगी तो हमारा क्या घूमेगा, कंप्रेसर। अब कंप्रेसर जब घूमा, उसने सेंटर में क्या क्रिएट कर दिया, वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट किया। ये फ़िल्टर लगा हुआ है बाहर, हमारे बाहर वाले गाड़ी या बस के बाहर वाले सेक्शन में। ठीक है, फ़िल्टर ने क्या करना है, बाहर वाली एयर को खुद ब खुद क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, क्योंकि कंप्रेसर ने क्या क्रिएट कर दिया, वैक्यूम। एयर ने हाई टू लो फ्लो करना है, तो फ़िल्टर का काम क्या है, जो एयर में हमारे थोड़े बहुत कंटेमिनेंट्स होते हैं उन सबको क्या कर दे, रिमूव कर दे, उसका गर्द तो वो बाहर रिमूव कर दे और हमें प्योर एयर मिल जाए इंजन के अंदर। ठीक है, वो आएंगी कंप्रेसर में, कंप्रेसर ने क्या करना है, उनको कंप्रेस करना है, उसका प्रेशर बढ़ाना है, लेकिन प्रेशर के साथ साथ हमारे पास क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी। तो उसके लिए कंप्रेस होने के बाद ये देखें, ये हमारी एयर जा रही है 7 नंबर पे, हमारे पास होता है हमारे पास यहाँ पे एक मिसिंग कर रहा है, हमारे पास एक लगा होता है इंटरकूलर। इंटरकूलर ने क्या करना होता है, हमारे पास जो हमारी डिवाइस है उसका क्या करना है, टेम्परेचर, जो हमारी एयर है उसका क्या करना है, टेम्परेचर को कम करना है।
टेम्परेचर कम करके फिर उसने इसको किस में बोलना है, इनटेक मैनीफोल्ड में। इनटेक मैनीफोल्ड से फिर वही पर्पस है, आपको पता है यहाँ पे देखें 2 पाइप्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है। एक है फ्यूल के लिए, एक है एयर के लिए। एक तरफ से फ्यूल आएगा, एक तरफ से एयर आएगा। अगर डीजल इंजन है तो पिस्टन उसको एयर को इतना कंप्रेस करेगी कि उसका रेड हॉट पॉइंट आ जाए और फिर फ्यूल स्प्रे करेगी, वो कंबस्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास वो है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है तो एयर और पेट्रोल की हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट आएगी और पिस्टन उसको कंप्रेस करेगा, उनकी क्या हो जाएगी, ऊपर से स्पार्क प्लग स्पार्क देगा, उनकी क्या हो जाएगी, कंबशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके कुछ टर्बो चार्जर जो होता है हमारे पास, इसके अंदर ना कुछ फॉल्ट्स आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अब टर्बो चार्जर में होता क्या है, हमारे पास जो हमारे पास फॉल्ट्स आ सकते हैं वो आते हैं हमारे पास कि अगर आपने इंजन ऑयल का सही तरह से काम नहीं करवाया हुआ, ठीक है, या फिर आपकी क्या हुई, आपने इंजन ऑयल की कमी हो गई आपके इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि देखें टरबाइन ने बहुत स्पीड से घूमना है, ठीक है, उसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, उसको कूलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। इंजन ऑयल की स्टारवेशन हो सकती है, ठीक है। आपका ऑयल गंदा हो सकता है, कंटेमिनेशन हो सकती है ऑयल की, ठीक है। सेकंड हो सकता है वियर एंड टीयर आ जाए, ठीक है। वियर एंड टीयर क्या होता है, आपके पार्ट्स आपस में रगड़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है, वो आपके डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमारा क्या हो सकता है, टर्बो चार्जर का काम क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास हम चलते हैं, ओके, अब हम देखते हैं कि हम जो हमारे पास टर्बो चार्जर है उसके जो फ़ैन लगे हुए हैं हमारे पास वो कौन कौन से मटेरियल के हो सकते हैं। हमारे पास फ़ैन है ना, वो हो सकते हैं स्टेनलेस स्टील के, ठीक है। ये मटेरियल बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं, हमारे पास टाइटेनियम के हो सकते हैं। ओके, ये जो सारे हैं ना ये अलॉयज़ हैं। अलॉय का मतलब क्या होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स का आपस में कम वो होती है, कंपोजिशन होती है। टाइटेनियम के हो सकते हैं या फिर एलुमिनियम के हो सकते हैं, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, हमने कितने आरपीएम अचीव करने हैं, 1,50,000 टू 2,50,000। तो उसके लिए हमें मटेरियल क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम इसके पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, ये देखें, ये हमारे पास एक असल ज़िंदगी में हमारे पास टर्बो चार्जर हमें देखने को ऐसा मिलता है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, टरबाइन चैम्बर, ये साथ इसका कंप्रेसर चैम्बर है, बीच में इसके ये शाफ्ट है, ये इसके अंदर से एग्जॉस्ट आ रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। और वहाँ से उस पाइप से हमारे पास क्या होगा, इंटरकूलर से एयर जाके क्या होगी, इनटेक मैनीफोल्ड के अंदर हमारे पास हमें मिल रही होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास टर्बो चार्जर होता है ना, ये हमारी क्या करता है, टर्बो हम बोलते हैं हर वो चीज़ को जो हमारी इंजन की परफॉर्मेंस को क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे। तो टर्बो चार्जर का जो बेसिक काम है वो हमारे इंजन की हॉर्स पावर को थोड़ा सा क्या करना है, इंक्रीज़ कर देना है। क्योंकि इंक्रीज़ कैसे करेगा, जब हम इंजन को ज़्यादा वो देंगे, एयर देंगे, अच्छी एयर देंगे, कंप्रेस्ड एयर देंगे, तो इंजन क्या करेगा, मेरे पास ज़्यादा एफिशिएंट काम करेगा ना, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं कि टर्बो चार्जर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारी परफॉर्मेंस को क्या करता है, एनहांस करता है। टर्बो टर्बो का मतलब क्या होता है, एनहांस कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो हमारे पास टर्बो चार्जर ऐसा डिवाइस है जो इंजन की पावर को एनहांस कर देता है। कैसे एनहांस करता है, एग्जॉस्ट गैसेस को यूज़ करके हमारे इंजन में ज़्यादा कंप्रेस्ड और एफिशिएंट एयर प्रोवाइड करता है। ओके, अब इसके पार्ट्स कौन कौन से थे, टरबाइन, कंप्रेसर, शाफ्ट, ठीक है। इनटेक मैनीफोल्ड से जो आपका एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है वहाँ से टरबाइन चैम्बर एयर को लेता है, ठीक है। पंप लगा होता है जो एयर सक करता है, ठीक है। टरबाइन के अंदर आएगी एयर, टरबाइन रोटेट होगी, एग्जॉस्ट गैस बाहर चले जाएंगी, टरबाइन रोटेट होगी, हमारी शाफ्ट रोटेट होगी, शाफ्ट रोटेट होगी, कंप्रेसर रोटेट होगा। कंप्रेसर क्या करता है, जब घूमता है सेंटर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम जब क्रिएट होता है वो खुद ब खुद बाहर की एयर को क्या करता है, अपनी तरफ सक कर लेते हैं। अब बाहर से एयर आती है, कंप्रेसर से कंप्रेस करता है, उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या ज़रूरी होता है, उसका टेम्परेचर कम किया जाए, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा जाए। तो इसके लिए हम आगे यूज़ करते हैं इंटरकूलर। इंटरकूलर क्या, इंटरकूलर स्पेसिफिक होता है इसलिए एयर को करने के लिए, एयर का टेम्परेचर कम करने के लिए। ओके, जो हमारा रेडिएटर होता है उसके अंदर हम कूलेंट का टेम्परेचर कम करते हैं, लिक्विड का। जो हमारा इंटरकूलर होता है वो होता ही एयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर एयर आती है इनटेक मैनीफोल्ड में और दोबारा वही 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक जो भी प्रिंसिपल होना है वो कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो टर्बो चार्जर हमारा क्या करता है, ये हमारे इंजन की पावर को 20 टू 40 हॉर्स पावर क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपका इंजन जो था वो 375 HP का था, तो टर्बो चार्जर की वजह से उसकी पावर क्या हो जाएगी, 20 टू 40 इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब
और हमें क्या चाहिए, ज़्यादा अच्छी पावर मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा इंजन एफिशिएंटली काम करना शुरू हो जाएगा। ओके।